इंटरनेशनल वुमेन्स डे आज मनाया जा रहा है, पर क्या वाकई में महिलाएं मेन के इक्वल फील करती हैं? क्या उन्हें वो इज्जत, वो इक्वालिटी मिलती है जिसकी वो हकदार है? और जो आज के दिन, वुमेन्स डे के दिन, हम एक दूसरे को विश करके वो रिस्पेक्ट और वो डिग्निटी देना चाहते हैं, महिलाओं की इंपॉर्टेंस दिखाने की कोशिश करते हैं, क्या रोज़ाना की ज़िंदगी में वो एक्चुअली वो रिस्पेक्ट अपनी दुनिया से, अपनी समाज से हासिल कर पाते हैं? कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये यूथ है, ये आवाज़ है जो बताएगा कि एक्चुअली क्या डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट होता है या नहीं होता। क्योंकि मैं आपको बता दूं, एक रिपोर्ट आई है लीडिंग जॉब सर्च पोर्टल की, जिसके अनुसार अभी भी महिलाओं और पुरुषों की आमदनी में 19% का फ़र्क है। 2017 में ये 20% का था, अब 2018 की रिपोर्ट के अनुसार ये फ़र्क 19% का है। बहुत बड़ा फ़र्क है। बात करते हैं सबसे पहले आपसे, डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, आपने भी कभी फील किया है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है बिकॉज ये होता है कि लड़के और लड़कियों में ये फ़र्क होता है कि अगर प्राइवेट सेक्टर में हम जॉब कर रहे हैं तो लड़कियों को नाइट शिफ्ट की परमिशन नहीं दी जाएगी। तो वहाँ पर काफ़ी कंपनीज में है कि आपको नाइट शिफ्ट करना पड़ता है जॉब के लिए, लेकिन लड़कों को की है कि हाँ तुमको दी जाएगी छूट, मुझे नहीं मिलेगी। मेरे घर में भी होगा कि भाई मेरे भाई को सारी छूट मिलेंगी, तू यहाँ जा, तू यहाँ पर, मेरे को नहीं भेजा जाएगा। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ कम होनी चाहिए और सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और इक्वालिटी होनी चाहिए। मैं मतलब खुल के सब कुछ कर सकूँ मेरी, और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि भाई तुम लोग मतलब हम लोग को मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, कितना कुछ होता है, तो वो सब चीज़ें कम होनी चाहिए। 19% का वेज गैप बहुत ज़्यादा है, क्या आपको लगता है इसके बारे में? जी हाँ, ये वेज गैप बहुत ज़्यादा है। हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है, नो डाउट, बट अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा हमें ऑब्वियसली हर दिन हमें ये सुनने को मिलता है कि रात में 9 बजे के बाद लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल सकती। इट्स नॉट सेफ फॉर अस, बट ये चीज़ होती है कि लड़कों को तो ठीक है यार, तुम तो जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर हमारे साथ कुछ होता है तो द गर्ल्स आर बीइंग ब्लेम्ड कि आप घर से बाहर निकले थे तो दैट वाज योर फॉल्ट। बट ये चीज़ें बॉयज़ के साथ नहीं होती। इनफैक्ट अगर हम इतने केपेबल हैं, वी आर लाइक, हम लड़कों को इक्वली टक्कर दे सकते हैं, बट स्टिल हम लैक करते हैं बिहाइंड बिकॉज ऑफ आवर सोसाइटी, बिकॉज ऑफ द नॉर्म्स विच कंटिन्यू इन आवर सोसाइटी, एंड ये हमेशा हमें फेस करने को मिलता है बिकॉज वी आर गर्ल्स। तो अ लॉट नीड्स टू बी चेंजेस आर हैपनिंग, बट बहुत सारी चेंजेस अभी भी हमें चाहिए। वी आर गर्ल्स का टैग पॉजिटिविटी इंडिकेट करना चाहिए, ना कि एक बैकफुट, राइट? आप बताइए, क्या डिस्क्रिमिनेशन आप अग्री करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन है? सो देर आर अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस जो अभी भी करंटली सोसाइटी में हैं। द रीज़न बीइंग कि जो हमारी सोसाइटी है दैट हैज़ बीन अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी काफ़ी टाइम से। सो थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों को चेंज होने में, बहुत पॉलिटिकली, एंड जो पीपल हैं वो इस चीज़ को आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा वुमेन एम्पावर हो रही हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स लेती हैं, खुद के लिए खड़ी होती हैं, जिसके कारण सोसाइटी में काफ़ी चेंज आ रहा है। और जो पॉजिटिव चेंज इन फ्यूचर आएगा वो भी तभी आएगा जब जो लोग डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं वो खुद के लिए खड़े होंगे और खुद के लिए कोई ऐसे स्टेप्स लेंगे जिसके कारण से उनकी जो सिचुएशन है उसमें करंटली इंप्रूवमेंट आए। एंड मुझे लगता है कि जो 19% का जो ये फ़र्क है वो डिक्रीज़ होगा, एंड होप फॉर द बेस्ट। क्यों है ये गैप? कुछ अंदाज़ा है 19% का इतना बड़ा फ़र्क, जबकि सेम काम हो रहा है, सेम ही वर्क आवर्स लग रहे हैं, इतना फ़र्क क्यों है? फ़र्क वो माइंडसेट है, लोगों का जो माइंडसेट है वो मेंटलिटी बन चुका है, उसको चेंज होने में टाइम तो लगेगा ही। और सोसाइटी चेंज हो ही रही है, नाउअडेज सोसाइटी पूरा चेंज हो रहा है और स्टेप्स वुमेन तो ले रही हैं अपने आप, तो वुमेन एम्पावर खुद ही होगी और वुमेन को स्टेप लेना ही पड़ेगा। लेकिन वुमेन तो स्टेप ले रही हैं, साथ में जो मेल काउंटर पार्ट्स है, क्या उनको भी पूरा सहयोग देना चाहिए? लड़कों, अब क्या वक्त नहीं आ गया है कि लड़के और लड़कियां साथ ही खड़े होकर वुमेन इक्वालिटी की बात करें? बिल्कुल देना चाहिए। मतलब कि मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मुझे लगता है कि मुझे बहुत बार ट्रिप्स पे जाना होता है तो मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि वहाँ पे लड़कियाँ कितनी जा रही हैं, बट आईआईटी के स्टूडेंट होने में आपको ये रहेगा कि रेशियो बहुत कम है गर्ल्स का। तो मेरे को हमेशा ये दिक्कत होती है कि लड़कियाँ नहीं जानी तो तुम नहीं जा सकते। सो देयर आर माई मेल फ्रेंड्स, मतलब वो कन्विंस करेंगे कि नहीं तुम लोग, हम आंटी, मतलब हम देखभाल करेंगे आपकी बेटी की एंड ऑल। मतलब घर में इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो जॉब पर किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है? लाइक अभी इंटर्नशिप के ऑफर्स आए थे तो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स को ये मौका नहीं मिल पाता क्योंकि कंपनीज कई रिमोट प्लेसेस जा रही होती है जहाँ पर लोकेशन होती है, तो गर्ल्स को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। उस कंपेरिजन में बॉयज़ को ज़्यादा चांस मिल जाता है।
तो इस जगह पे लड़कियों को बहुत नुकसान हो जाता है, उनको अपोजिट नहीं मिल पाती। पर क्या आप एक ज़माना था कि जब लड़के लड़कियों को बराबर नहीं आने देते थे, पर क्या आपको लगता है कि अब वक्त बदल रहा है, आपको अच्छा लगेगा अगर आपकी ही सेम सैलरी पे सेम पोस्ट पर एक महिला खड़ी होगी? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि अगर वो मेरे से ज़्यादा एलिजिबल है या जैसे भी है तो वो उसको मतलब वर्थ है उसको मिलना वो चीज़। एंड द थिंग इज़ कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि लड़की है, ऐसा कुछ नहीं है। फैमिली में वाले भी इतना कुछ नहीं करते, बट मैटर ये करता है कि आपकी लोकेलिटी के जो लोग हैं उनकी वजह से फैमिली रोकती हैं, और सबसे पहले तो उन्हें चेंज होना चाहिए, तभी मतलब हर वुमेन, हर लड़की, इवन तो मेरी सिस्टर, मेरी फ्रेंड्स, वो भी मेरे साथ बाहर निकल सके इजली। ऑफिस में स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऑफिस का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि जैसे छुट्टियां हैं, या हम बात करते हैं मिटर्निटी लीव की, वो अगर महिलाओं को लेनी पड़ती है एक बेबी के लिए, तो कहीं ना कहीं उनके करियर से ब्रेक हो जाता है। क्या आपको लगता है नॉर्म चेंज होना चाहिए, एक सर्टेन लीव्स मिलनी चाहिए और महिलाओं को वापस अपना करियर में अपने जॉब ज्वाइन करने का हक होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, ये होना चाहिए। एंड सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, इवन वी हैव अ मदर एंड अ फादर, माता भी है पिता भी है, तो आई थिंक पिताओं को भी मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए। बिकॉज अगर आज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है तो वो इसीलिए है क्योंकि हमेशा से परवरिश माँ करती आई है, पापा नहीं। पापा हमेशा जॉब के लिए बाहर गए हैं, तो अगर आज पापा को भी मौका मिले कि वो घर पे अपने बच्चे की परवरिश कर सके, अपनी वाइफ की हेल्प कर सके, तो फिर आई थिंक ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट ही खड़ा नहीं होगा। तो ये रूट कॉज है, एंड आई थिंक मॉम डैड लोगों को ज़्यादा ट्रेन करना चाहिए, दोनों को मिलकर, ताकि ये चीज़ हट सके। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को, या जिसके कारण वेज गैप जैसी दिक्कतें आती हैं, उसको सही करने का उपाय एक ही है कि लड़का और लड़की बचपन से दोनों की परवरिश एक समान होनी चाहिए, दोनों को बाहर काम करने का हक मिलना चाहिए और दोनों को ही घर के काम करने आने चाहिए। इसी तरह से जो समाज में ये दूरियां बन चुकी हैं वो कम होगी और आप और हम एक बेहतर सोसाइटी की ओर कदम उठाएंगे।